ऑलराइट गाइस, सो देखते हैं हम कि आज हमें क्या जोन्स मिलते हैं। बाय द वे, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, क्विक प्लान, क्विक एग्जीक्यूशन एंड क्विक ब्रेक इवन हो गया। सो उसका भी रिकॉर्डिंग अभी आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये कुछ ऐसा ट्रेड था, अगर ऐसे ट्रेड ढूंढने ना मैं बहुत सारे ढूंढ सकता हूँ। इसमें फटाफट ट्रेड एग्जीक्यूट भी होगा, तुरंत ब्रेक इवन भी होगा, या तो एसएल भी होगा, ओटीपी भी हो सकता है। बट ऐसे सेटअप्स नहीं लेने, मतलब अच्छे सेटअप्स ढूंढने। इस वजह से मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ, वेट करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं दोपहर को जोन्स बनाता हूँ और शाम को वहाँ तक प्राइस आता है, तो इतना वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और ये सब चीज़ें थोड़ी टफ है ट्रेडिंग में। लोग वेट नहीं कर पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। उनको क्विक चाहिए, क्विक सब कुछ। सो ठीक है, ये एक ब्रेक इवन अपना, और कुछ तो मैंने ज़्यादा नहीं किया। 15 मिनट पे देखते हैं क्या है। बहुत ही ऊपर है प्राइस अभी भी। यहाँ से थोड़ा सा गिर सकता है नीचे। ओके, तो हम एक ये जोन मार्क करते हैं। हाँ, ये वाले जोन पे देखते हैं। अगर ये फेल होता है तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर ये किसी भी रीजन से फेल होता है तो नेक्स्ट अपना जोन यहाँ पे रहेगा। एक जोन, ठीक है, ये दो जोन अपने रहेंगे सिल्वर के लिए। डेट डाल देते हैं हम। चलो, ये हो गया सिल्वर के लिए। एक ब्रेक इवन लिया है हमने सिल्वर में, और ये दो जोन रहेंगे अब अपने। करने को यहाँ से भी रिएक्ट करेगा। 1:2, 1:1 दे सकता है यहाँ से। तो हमें ऐसे सेटअप्स नहीं लेने। क्विक एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिर जल्दी से स्टॉप लॉस भी उड़ता है, जल्दी से ब्रेक इवन भी करना पड़ता है, बहुत सब क्विक रहता है। और कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा था मैं डिस्टर्ब हूँ। तो ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ती है कि आपका मूड कैसा है, आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ें। क्या पता आपका मूड अच्छा नहीं हो और उसी फ्रस्ट्रेशन में आपने जल्दी जल्दी में कोई भी जोन ड्रॉ कर दिया, आपने कुछ चीज़ें देखी नहीं। बहुत चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें। ओके, तो ये एक लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बाय द वे, ये लेवल इतना भी हो सकता है, और हम इसको इतना ही रखेंगे। इतना नीचे आएगा या नहीं वो नहीं पता मुझे, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे आके ऐसे हो जाए। बट अगर अच्छे सेटअप की बात करूँ तो ये वाला बनेगा। तो वेट करना बेटर रहेगा। अगर नहीं आता है तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। बाय द वे, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है अपना, अगर क्विक एग्जीक्यूशन वाला चाहिए तो कुछ कर सकते हो हम। ऐसा, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं वहाँ से रिएक्ट करता है कि नहीं, कि एस एल होता है। ये वाले सेटअप्स वर्क कर जाते हैं, पर एस एल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ऐसे सेटअप्स कम मिलेंगे, मे बी प्राइस वहाँ तक आएगा ही नहीं, या बहुत वेट करना पड़ेगा। पर ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएगा। यूएस ऑयल थोड़ा बेयरिश है, प्रॉपर बेयरिश है, और थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है रिटेस्ट करने के लिए ये वाले पॉइंट तक। इतने एरिया में वो रिटेस्ट करके नीचे उतरेगा। ऑलमोस्ट नीचे ही उतर रहा है वैसे। ये ट्रेड मैं देख रहा था कल। इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, बस ऐसे ही आरआर लगा के जस्ट एनालाइज कर रहा था कि क्या हो रहा है। टीपी दे दिया बहुत अच्छे से, वापस वहाँ पे टेस्ट करके फिर बहुत तगड़ा फॉल दिया। तो क्यों यहाँ तक भागना। मेरे ख्याल से सेल्स देखना सही रहेगा इस पे। वो 22 क्लियर दिख रहे हैं, बट 22 आएंगे नहीं, क्योंकि मार्केट ही बेयरिश है। तो लेने को हम अ, यहाँ पे एक लेवल बना सकते थे, पर मार्केट बेयरिश होने की वजह से फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मान लो कि ट्रेंड ही बुलिश है, ठीक है, और ऐसा कोई जोन है, तो यहाँ पे 70 to 80% के चांस बढ़ जाता है, ये प्ले आउट हो जाएगा। बट अगर बेयरिश है तो यहाँ पे चांस 30% हो जाते हैं कि ये वर्क करेगा। 30% ही चांस है। तो हमें प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी है, सिर्फ सेटअप्स नाम के लिए नहीं लेने। तो इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़ा इसको और कुछ होने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। 1 मिनट पे है, बट 3 मिनट्स पे मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो एटलीस्ट 3 मिनट पे कुछ स्ट्रक्चर बनने देते हैं, या तो पहले होने देते हैं इसको, क्या करना है वो। या तो इसको ये ब्रेक होने के बाद कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में देखेंगे अगर कुछ उसमें फॉर्म हो रहा है तो। या अगर एक रिस्क लेना ही है ना, तो ये वाला ले सकते हैं हम। ये हो गया यूएस वाले के लिए, यहाँ पे एक रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, यूएस 100 के लिए ये वाला एक लेवल रहेगा। यूएस 30 में देख लेते हैं। यूएस 30 के लिए ये एक लेवल होगा, बहुत क्लोज है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसमें हमने अलर्ट लगा दिया है। चलो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। या तो ये वाले पॉइंट पे आए, ये वाली जगह पे आए,
इसके आसपास आए, या तो फिर इसको ब्रेक कर दे, उसके बाद कुछ प्लान्स बनेंगे यहाँ पे, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं है कुछ। यहाँ तक आने देना पड़ेगा उसको, ये वाले एरिया तक आएगा ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं जीजे में। ईयू, ईयू में क्या हो रहा है, इसको भी हमें ना नीचे आने देना पड़ेगा यहाँ, मतलब कुछ नीचे आएगा ना थोड़ा, तो बाइक हम देख सकते हैं। थोड़ा 5 मिनट में जाते हैं, ये वाला लेवल रहेगा सही। यूरो यूएसडी के लिए अपना ये लेवल रहेगा, यूजे, यूजे क्या कहता है, यूजे बेरिश है। ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए, बट अगर उसको नीचे आना है ना, तो वो एक ये जोन पे आ सकता है, हम दो जोन मार्क करेंगे यहाँ पे। एक तो एक ये होगा, मेरे ख्याल से इसका वेट करना चाहिए हमें इसका। यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है, ये देख रही है कैंडल जो इतना बड़ा विको बनाया है, उसने इस पूरे एरिया को लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए यहाँ पे कुछ भी इस एरिया में। उसको जो होना है होने दो, ऑब्जर्व ही कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। एक बार वापस रिकैप दे देता हूँ क्या क्या जोन हमने मार्क किए। सिल्वर में हमारे ये दो जोन है, ये वाला और ये वाला। गोल्ड पे ये दो जोन है, सॉरी एक जोन है और एक ऑब्जर्वेशन जोन है। यूएस ऑयल में कुछ नहीं है। यूएस 100 के लिए ये वाला एक लेवल है, यूएस 30 के लिए यहाँ पे एक लेवल है। जीजे के लिए हम यहाँ पे आने का वेट करेंगे। ईयू, ईयू में ये लेवल, यूजे ऑब्जर्वेशन पे आ चुका है अपना, बाकी मेन लेवल अपना नीचे है। सो लेट्स सी रिजल्ट्स में क्या होता है। ओके, तो हम लोग अभी रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो सिल्वर में हमने ये नीचे दो जोन बनाए थे, जो कि ये था और एक ये था। जो अपना ये वाला लेवल था यहाँ से थोड़े ही पिप से छूट गया, बट डायरेक्शन अपना सही था। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, और गोल्ड पे हमने ये ऑब्जर्वेशन वाला लेवल दिया, वो टीपी हिट किया है 1:2 यूवी। एस एल नहीं है, अगर आप देखो ठीक से ध्यान से तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, मतलब ऑलमोस्ट एक एक 1.5 पिप्स का गैप रहेगा, एक पिप से बचा है एस एल। मे बी अगर ब्रोकर अपना सही नहीं है तो एस एल जा सकता था। बाकी दूसरा वाला नीचे का लेवल है, वहां तक अब नहीं आने वाला क्योंकि वापस से ऊपर चला गया है। यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकता है ये वाली लाइन से। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल में मैंने एक ट्रेड लिया था, जो हमने ये मार्क किया था जोन, जिसमें क्विक एग्जीक्यूशन हुआ और क्विक बीवी हो गया, मतलब ब्रेक इवन हो गया। यहाँ से हमने एंट्री लिया, यहाँ पे ब्रेक इवन का सेट किया और ब्रेक इवन हो गया और आ गया नीचे। सो इसमें हमारा हो गया ब्रेक इवन। सिल्वर में हमें सॉरी सिल्वर वापस नीचे था। ओके, तो यूएस ऑयल पर हमारा एक ब्रेक इवन है, यूएस 100 में हमारा एक एसएल है। यहाँ पे एक लॉस हुआ है हमारा, ये वाला लेवल हमने जो मार्क किया था। यूएस 30 में एक हमारा प्रॉफिट हुआ है 1:2, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम सब कुछ पकड़ के गिने तो भी हम 1% के प्रॉफिट में हैं आज। सो ये वाला एक लेवल था। जीयू सॉरी, जीयू मैंने कहा था कि जब मार्केट ये वाली लाइन पे आएगा तब कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं, बट मैंने कोई भी लेवल नहीं बनाया उसके बाद। यूरो यूएसडी के पास आया, बट अपने लेवल तक नहीं आया, तो इस वजह से कोई एग्जीक्यूशन नहीं बना यहाँ पे। अभी अपना ऑब्जर्वेशन वाला लेवल चल रहा है, जो तो बहुत ही एक ही जगह पे रेंज कर रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, कोई काम का नहीं। सो इसका वेट रहेगा इस वाले लेवल का, ये अभी भी वैलिड है। सो ऑलमोस्ट अगर हम सब लॉस प्रॉफिट मिला के हम 1% के गेन में आज के लिए, और आज के लिए इतना ही बहुत ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन करो।